भैया या नहीं? भैया सेवंथ नो वाले का सर। मतलब समझ नहीं आ रहा। सेवंथ वाले में क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। भैया गोदाम गोदाम को तो भैया मेजरमेंट तो सर। दोनों का निकाल लिया, इसके बाद क्या करना है? देखो, एक आपके घर का एक कमरा एज्यूम कर लो, वो गोडाउन है, उसमें आपको आम की पेटियां रखनी है। तो किसी ने ये कहा कि आपका जो पूरा कमरा है इसमें सारी कितनी पेटियां आ जाएंगी। तो आप क्या करोगे, आप एक अपने जो आपका रूम है उसका वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दोगे एक पेटी के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ कितनी आ जाएंगी टोटल, वो आ जाएगा ना। हमने इसमें यही तो करा कि वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट क्या पता कितनी है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो सारी मिलके कमरे में फिट हो जाएंगी, ठूस ठूस के कमरे में भर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो वुडन क्रेट का एक का वॉल्यूम कितना होगा, इतना, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल रूम के वॉल्यूम के बराबर आ गया। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ गई यहां से। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को खत्म करेंगे और हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। पहले मैं आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर हम 8th और 9th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। किसी ने 8th और 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? सर मेरा 8th हो गया, 9th नहीं बना। ठीक है, चलो देखते हैं। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। अगर आपको खुद को इम्प्रूव करने की इच्छा है तो आप क्वेश्चन को अपने ऊपर एक चैलेंज की तरह लिया करो कि हम इसको कर लेंगे या नहीं। हमें एग्जाम्पल भी आना चाहिए क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है और एग्जाम में आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। ठीक है, कामचोर मत नहीं बनना आपको। जो 4 क्वेश्चन अगर मैंने करा दिए तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सब कुछ करो और फिर डाउट पूछो अगली क्लास में। 13.6 इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। हमने सिलेंडर के बारे में अब तक क्या जाना, सिलेंडर के बारे में क्या जानते हैं हम? ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है सर 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ वो करेंगे, 8th और 9th तो अभी दोनों बचे हुए हैं, इसके बाद करेंगे। मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके। इसके बारे में मैंने 3 चीजें आपको बता रखी है। इसका सीएस से कौन बताएगा, सीएस से ऑफ सिलेंडर सर मैं बताओ। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, गुड। टीएस से कोई और बताओ, क्या बताओ? बोलो। भैया मैं 2 पाई आर एल प्लस आर। 2 पाई आर आर प्लस एच, एल नहीं होता इसमें। ठीक है भैया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गलत, पाई आर स्क्वायर एच ओनली। देखो मैंने इसका ड्राइव करने का फॉर्मूला भी बताया था। मैंने बताया था कि जब भी किसी भी 3D शेप का आपको वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना है। तो बेस का एरिया कितना है, बेस में तो सर्कल चिपका हुआ है, तो बेस का एरिया है पाई पाई आर आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। एच आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमने निकाल ओके लिया सर। सिलेंडर के बारे में। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देख लो क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, यानी ये जो बेस है इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, क्योंकि एक सर्कुलर शेप है। ठीक है, और हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो आपको उसकी कैपेसिटी पता करनी है। कैपेसिटी पता करने के लिए उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे ना पाई आर स्क्वायर एच से। वॉल्यूम के लिए आपको, आपके पास हाइट पहले दी हुई है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। 2 पाई आर इक्वल्स टू 132 है, तो पहले यहां से क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, और फिर डायरेक्टली पुट कर देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू 132। तो रेडियस निकालेंगे कैसे, 132 इंटू 7 और 2 इंटू 22। तो 2 से 132 कैंसिल हो जाएगा 66 टाइम, और 22 3 जा 66 होता है। तो रेडियस कितनी आई बच्चों इसकी,
21 21 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू रख दो यहाँ, कितनी 22/7। रेडियस कितनी है 21 इंटू 21 और हाइट कितनी है 25। 7 से 21 3 टाइम कैंसिल हो गया, पूरे को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। सर 34650 सेंटीमीटर क्यूब। 34650 सेंटीमीटर क्यूब। सभी चेक कर लो भाई, सबका ये आंसर है। यस सर, मेरा भी यही आया 34650 सेंटीमीटर क्यूब। भैया मेरा भी यही आ रहा है। चलो यस सर, मेरा भी। हमें लीटर में पता करना था कि कितने लीटर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, तो आपको तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 की। ठीक है, तो ये भैया हो मेरा जाएगा। आंसर 34.65 लीटर। हाँ रुक जाओ, अभी देखते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, तो 1/1000 से इंटू करके हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 0 से 0 कैंसिल होगी, ऊपर कितना बचा 3465 डिवाइड बाई 100 लीटर। भैया अब 34.65 आ जाएगा। जी हाँ, तो यस 2 सर, जीरो मेरा है भी तो यही। 34.65 लीटर, इतने लीटर आ गया। ठीक है भाई, ओके सर। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछो दोबारा। नहीं भैया। मैं नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट है। ठीक है भैया। भैया एक बार समझा दो सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सर मुझे आगे समझ में बना रहा हूँ। मैं एक बार समझा देता हूँ, कोई बात भैया मुझे भी आ गया। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, एक लकड़ी का पाइप है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और उसका अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर, जब भी इनर और आउटर की बात हो ना, इसका मतलब उसकी कुछ थिकनेस है, उसकी कुछ मोटाई है। ठीक है, देखो जैसे मैंने इसको ये बना दिया, इसकी कुछ मोटाई है। ठीक है भाई, तो अंदर की रेडियस कितनी है इसकी, अंदर की, जब इनर डायमीटर कितना है 24, रेडियस कितनी हो जाएगी 12। तो इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लो। आउटर डायमीटर 28 है, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 14, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कितना आ गया 14। तो क्या पता करना है, अच्छा लेंथ ऑफ पाइप भी दे रखी है, वो तो सेम ही रहेगी ना, लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर, वो तो इनर और आउटर दोनों में सेम ही रहेगी। तो पता करना है कि मास ऑफ द पाइप, यानी उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, जो लकड़ी लगी हुई है, वो कितनी लगी हुई है।
ठीक है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज कंटेन, कितना मास कंटेन करती है? 0.6 ग्राम, मतलब कितने ग्राम उसमें लकड़ी लगी हुई है, पहले ये पता करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.6 ग्राम से, तो आपका आंसर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि वॉल्यूम निकालोगे तो किसका वॉल्यूम निकालोगे? यहाँ तो दो चीज दे रखी है, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? सर मैं, हाँ बताओ। सर पहले भैया मैं बताऊं? पहले हम लोग आउटर डायमीटर के हिसाब से इसका ये वॉल्यूम निकालने हाँ के बाद उसका वॉल्यूम निकालने के बाद फिर इनर डायमीटर के मेजरमेंट से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर कर देंगे, तो हमारा वुडन वो जो हमारा थिकनेस के साथ है उसका हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल भाई, आपको क्या चाहिए? आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो जो वॉल्यूम बचेगा वो उसका जो मटेरियल लगा हुआ है, जो लकड़ी लगी हुई है, वही तो बचेगा ना। भैया मैं बताऊं? इसका हाँ एक जी। फॉर्मूला बन जाएगा, पाई को कॉमन लेके आर का 1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h को कॉमन लेना। जी, जब भी आपको ऐसी कंडीशन से फेस करना हो जहां पे थिकनेस दे रखी हो और पूछा कि वुडन की जगह कोई और मटेरियल हो, कोई स्टील का या कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो, तो क्या यूज होगा? आउटर डायमीटर में से, सॉरी, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो जो माइनस मटेरियल है करना है। उसी का वॉल्यूम बचेगा। अब ये आपको Yes. फाइंड करना है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और आउटर रेडियस कितनी है? कैपिटल आर 14, तो 14 का होल स्क्वायर। इनर रेडियस कितनी है? 12, 12 तो 12 का होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है? 35। अब देखो 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 22। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये 5 बचा हुआ था। भैया 5720 सेंटीमीटर देखो क्यूब है। 14 और 12 दोनों को प्लस करके कितना? 26। 14 में से 12 को माइनस करके कितना? 2, और इधर 5 बचा हुआ है, पूरे की मल्टीप्लाई कर दो, बताओ मुझे इसका वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर क्यूब आया? 5720। सभी करके बताओ। और वह 0.6 से वह इंटू करके आया, वह एक मिनट रुक 3432 जाओ, ग्राम अभी है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सभी को करना। So 5720. भैया 5720। 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें चाहिए कि Yes, कितना sir. मास, कितने किलो की लकड़ी लगेगी इसको बनाने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है कि 0.6 ग्राम लेने हैं, तो बस आप कुछ ना सोचो, डायरेक्ट 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 43, 6 5 जा 30, यानी भैया इतना आ जाएगा। 3432 ये ग्राम। 3432 आ रहा है। 3432 ग्राम, सर कितने ग्राम आ गए? 3.432 kg। बिल्कुल, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना हो, 1 किलो में कितने होते हैं? 3.432। बिल्कुल 1000 ग्राम होते हैं, तो डिवाइड Yes. कर दो तो 3.432 केजी आ जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना ग्राम में, तब भी आंसर सही है। अगर किसी को किसी भी Okay, लाइन sir. में दिक्कत है बच्चे को, तो पूछ लो। मैं नहीं। आगे चले भाई इससे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एक करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4th में पहले समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। 4th में कहा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना है, हाइट इतनी है, तो रेडियस बताओ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया पहले ही करके छोड़ दिया। फिर अगर उसका Yes. रेडियस निकल जाएगा और हाइट पहले ही दे रखा है, तो फिर वॉल्यूम निकाल दो, पाई की वैल्यू इतनी लेनी है। करो इस क्वेश्चन को, तो इसमें तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, बस आंसर मैच कराने। Sir 3. 3, रेडियस कितनी है? 3। Yes, sir. Radius 3 आई। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। पाई R स्क्वायर है।
भैया 141.3 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। Sir, 141.3. 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सभी आंसर मैच कराओ, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर मेरा भी 141.3. 141.3। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन सभी का हो गया या किसी को पूछ, इसको करा के देखना है? हो गया भैया। बहुत बढ़िया। देखो ये थर्ड क्वेश्चन और इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब मैं आपको 8 to 9 बताता हूँ। देखो भाई 8th क्वेश्चन में क्या कहा, एक बार पढ़ो ध्यान से, समझने की कोशिश करो 8th वाले क्वेश्चन को। सर समझ आ गई। आगे समझ? और किसी यस को भी सर। समझ आ गया क्या प्रियांशु Yes, के sir. अलावा? हाँ जी भैया आ मुझे गया। आ गया। देखो 8th वाला क्वेश्चन, चलो आर्यन एक्सप्लेन करो। भैया इसमें हमें एक क्यूब की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। जी, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। फिर कहा इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ, यानी 8 छोटे छोटे क्यूब और सारे इक्वल क्यूब होने चाहिए, 8 क्यूब में कट करना है। छोटे छोटे हमें और 8 इक्वल क्यूब में कट करना है। तो ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल्स टू 8 छोटे छोटे क्यूब के बराबर। यस सर। ठीक है, इसको और पूरे को, हमें ये बताना है कि न्यू क्यूब्स की साइड क्या होगी। अगर बड़े वाले की साइड 12 हो तो छोटे वाले की साइड को x मान लो थोड़ी देर के लिए। तो इस Yes. पूरे का वॉल्यूम हमने कहा कंज्यूम कर दिया, उससे छोटे छोटे क्या बना दिए? क्यूब बना दिए। Cube. तो इस बड़े वाले का Yes. वॉल्यूम कितना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड साइड। इंटू साइड इंटू साइड। Side. और इससे हमने 12 का छोटे छोटे cube. क्यूब बना दिए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो क्या होगा, हमें इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 और ये 8 चला जाएगा यहाँ 12 इंटू 12 इंटू 12 के अपॉन में। ठीक है ना? तो 2 से कैंसिल करना शुरू कर दो। देखो 2 6 जा और 2 4 जा, Sir, फिर 6 2 का 6 जा 2 4 जा, फिर 2 6 जा और 6 2 into 1 जा। 6 into 6. ठीक है, तो कितना आ गया ऊपर? 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 और into 6 राइट साइड में ये x की पावर 3 है, तो cube. पावर 3 जब लेफ्ट साइड में आएगी तो क्यूब रूट बन जाएगी। यस Yes. सर। और आपको क्यूब रूट का तो पता ही है, X 3 के equals पेयर में से एक बाहर लेते हैं, तो आंसर X कितना आ गया? equals to 6. 6 Yes. आ गया। यानी कि जो छोटा क्यूब हम 6 बनाएंगे आ वो गया। 6 साइड वाला बनाएंगे। और फिर हमें रेशियो भी बताना है अभी। अच्छा फिर आगे भी था इसमें सरफेस एरिया का, Surface area का. सरफेस एरिया का रेशियो बताना था। तो पहले हम क्या करेंगे, Yes, sir. A1 निकाल देंगे, यानी एरिया ऑफ ये जो बड़ा वाला क्यूब था इसका सरफेस एरिया कितना है? तो 6 इंटू 12 का होल स्क्वायर। भाई क्यूब का 6a स्क्वायर होता है ना एरिया। Sir, TSA ना 6a square होता है, जी 4a square निकलेगा. बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा, छोटे वाले का निकालेंगे तो उसकी साइड कितनी है? 6, तो 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर। इनका क्या करना है? रेशियो करना है, यानी A1 अपॉन A2। तो देखो क्या होगा, 6 12 का होल 12 स्क्वायर अपॉन 6 का होल और स्क्वायर। 6 6 का होल स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 12 इंटू 12 12 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। और 6 इंटू 6। तो 6 से 12 2 टाइम कैंसिल, 6 से 12 2 टाइम 4 आ कैंसिल। गया। ये कितना आ गया? 1 ratio 4 4 रेशियो 1 आंसर आ गया। 1. 1। Yes. अक्षित समझ आ गया? नहीं भैया।
मैं पूछो कर रहा हूँ क्या, अभी ट्राई। देख लो ध्यान से और पूछो कहाँ किस चीज में प्रॉब्लम है। ठीक है भैया। भैया ये बता दो आपने रेशियो कैसे फाइंड किया बस। रेशो कैसे फाइंड करा? देखो हमें क्या किसका रेशो पता करना है, पहली बात तो ये है हमें उनके सरफेस एरिया का पता करना है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया का लगा दिया फॉर्मूला 6a²। और पहले वाले की साइड, बड़े वाले की साइड कितनी है 12, छोटे वाले की साइड कितनी है 6, तो ये इनके एरियाज है। अब रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में रखना, तो अपॉन में रख दिया। ठीक है, हमें दिख रहा है कि 6 ऊपर है तो कैंसिल कर दिया। अब 12 के होल स्क्वायर का क्या मतलब है 12 इंटू 12, 6 के होल स्क्वायर का क्या मतलब है 6 इंटू 6, तो इसको ऐसे कर देंगे ना 6 2 जा हाँ और जी 6 2 जा तो 2 2 जा 4, यानी 4:1 आ गया। ठीक है भैया। ठीक है Yes. चलो अब आपको 9 इसको पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेता, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। आपको समझ आए तो बोलो, अदरवाइज वहीं रोक लो। इसके बाद 9th क्वेश्चन करेंगे। पहले ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपसे किसी से एक्सप्लेन कराऊंगा। जिसको समझ आ जाए वो बता देना। सर मैं क्वेश्चन समझ गया लेकिन कैसे मतलब बनाना है वो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी पूछूंगा, सबको पढ़ने दो, 1 मिनट का टाइम है भाई, सब समझ लो। यस सर, क्वेश्चन आ गया समझ। अंश समझ आ गया इससे पहले जो हमने करा? भैया 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में। मैं बताता हूँ अभी, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। भैया समझ में तो आ गया क्वेश्चन में भैया क्या पूछा है क्वेश्चन और तो आ क्या गया, दे रखा सॉल्व है। करने का। चलो अक्षित बताएगा क्या समझ आया इसमें, समझाओ। भैया इसमें ये दे रखा है कि एक रिवर है, जी वो 3 मीटर वो डीप है, मतलब गहरी है इतनी। और भैया 40 मीटर वो चौड़ी है। तो भैया उसमें जो पानी बह रहा है उसका फ्लोइंग रेट है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो भैया उसमें ये बताना है कि 1 मिनट में कितना फॉल हुआ है हाँ 1 मिनट में कितना पानी पानी। उसमें से जाएगा। हाँ जी भैया। बिल्कुल सही बताया, अ रिवर 3 मीटर डीप। ठीक है, अब एक बात समझो आप, इसकी शेप कैसी होगी जब रिवर को ऐसे मानो जैसे आपने देखा है ना गंगा नहर, जो रुड़की वाले बच्चे हैं, यस हाँ जी हाँ जी भैया। अगर थोड़ी देर के लिए उसको स्टैचू कर दो और उसके नीचे फर्श बिछा दो और साइड में भी उसको सीमेंटेड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा वेल मैनेज कर दो उसको, तो अगर पानी को वहीं का वहीं फ्रीज कर दें तो वो क्या शेप बनेगी? भैया रेक्टेंगल। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन जाएगा रेक्टेंगुलर। ना ऐसे। हाँ जी भैया। यस पानी के फ्लो को हमने स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो इस तरीके से वो अगर हम रोक दें, फ्रीज कर दें उसको, तो वो एक क्यूबॉइड की शेप में बनेगा। तो हमने सबसे पहले तो यही काम था कि शेप डिफाइन करना। हमने अपनी इमेजिनेशन पावर लगाई और किसको क्यूबॉइड डिक्लेयर कर दिया। फिर उसकी डीपनेस कितनी है, यानी क्यूबॉइड की हाइट कितनी है? हाइट 3 मीटर। h 3 मीटर है। 3 मीटर। यहां तक किसी को कोई समस्या? नो सर। नहीं भैया। उसकी विड्थ कितनी है? 40। 40 मीटर। 40 मीटर। अब पंगा ये हो गया कि 2 किलोमीटर पर आवर कह दिया, तो बताओ कितना पानी है। हमें एक बात तो मोटा मोटा समझ आ रहा है कि इसका वॉल्यूम तो निकलेगा ही। यस सर, कि पानी कितना यस देगा। सर। पानी कितना है वॉल्यूम के बिना तो बता ही नहीं सकते हम। सरफेस एरिया थोड़ा ही लगाएंगे इसमें, जब इसकी औकात पता करनी हो, जब कैपेसिटी पता करनी हो।
ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात जो समझ आई वो क्यूबॉइड समझ आया, हाइट समझ आई, ब्रेथ समझ आई, वॉल्यूम समझ आ गया, ये लगाना। अब हम इसमें लेंथ क्या लें? लेंथ तो अब तक नहीं पता चली। किसी बच्चे को कुछ आइडिया है लेंथ कैसे निकलेगी? भैया मैं बताऊं, जो 20 किलोमीटर पर आवर है उससे उसकी लेंथ निकालेंगे। 20 किलोमीटर में 2000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट, तो 2000 अपॉन 60 कर देंगे तो 100 अपॉन 3 आएगा। जी, और कोई बच्चा बताना चाहेगा इसे? सर वैसे तो रिवर मतलब बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पे तो बस टाइम मेजर किया हुआ है कि वाटर का जो फॉलिंग रेट है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, देखो, और हमें फिर बताएं 1 मिनट में कितने पानी गिरेगी। मान लो यहां से पानी स्टार्ट हुआ, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, यहां से पानी छोड़ा गया, ठीक है, शुरुआत ही यहां से करी गई, तो क्या होगा? पानी की जो स्पीड है बहने की वो है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूर तक पानी निकल जाएगा। ठीक है भाई, पानी की स्पीड कितनी है? 1 घंटे में 1 आवर में 2 किलोमीटर दूर तक पानी चला जाएगा। और पानी कैसे जाएगा? 40 मीटर की चौड़ाई लेके जाएगा, 30 मीटर की हाइट लेके जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, नहीं, पहले ही दिया हुआ है कि ब्रेथ कितनी है, 40 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर उसकी हाइट, इतनी कवर करेगा पानी और इतनी स्पीड से जाएगा। तो 1 घंटे में कितना गया? 2 किलोमीटर दूर गया। अब इसमें कहा कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, बस यही गेम पूरा पलट गया इसमें। अ मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। तो हम पता ये कर मैं लेंगे, बताऊं? अभी 1 मिनट रुक जाओ, हम पता कर लेंगे कि 60 मिनट, 60 मिनट में तो दे ही रखा है कितने दूर तक जाएगा पानी, 2 किलोमीटर दूर तक, है ना। अब इस किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आ गया? 2000 आ जाएगा, 2000 मीटर। ठीक है भाई, जी भैया, भैया हमने आर को कैसे सेकंड में सोचा चेंज कि कर भाई देंगे। 60 मिनट में 2000 मीटर तक पानी जाएगा। अब बताओ 1 मिनट में Yes, कितनी दूर जाएगा? तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से yes, sir. डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल होगी, और ये आया 100/3 मीटर, यानी 1 मिनट Yes, में 3.33। ये एक उसकी लेंथ आ गई। जी 1 मिनट में 100/3 मीटर तक पानी चला जाएगा। तो हमें तो सिर्फ 1 मिनट तक का ही बताना है कितना पानी होगा, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और सर अब हम इनका वॉल्यूम निकाल देंगे। बिल्कुल। अब मान लो 1 मिनट तक जितना पानी गया उसको आप स्टैचू कर लो थोड़ी देर के लिए, जैसे खेलते हैं ना बच्चे स्टैचू, तो 1 मिनट के लिए स्टैचू Yes. कर दिया, वो रुक गई वहीं पे। तो हमें क्या पता है? लेंथ पता चल गई। अब लेंथ कितनी है? 100/3 मीटर तक चला 100 जाएगा अपॉन पानी, 3। और ब्रेथ भी पता है और हाइट भी पता है, तो फिर देरी किस बात की? वॉल्यूम का निकालो इसका। लेंथ 100/3, 4000 आ जाएगा। ब्रेथ 40 और हाइट 3, 3 से 3 कैंसिल, 1000 मीटर की बात है। 4000। 100 into 40 कितना भैया आ गया? 4000 मीटर स्क्वायर 4000 क्यूब, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ठीक है भाई, इतना वॉल्यूम सर होगा 40 पानी का। लाख, अब आपको इसको लीटर में भी कन्वर्ट 40 करना लाख है। लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1000। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 और पीछे 6, 40 0 लाख। लगा दो, 3 4 5 6, ये आ गया। बात समझ आई? यस सर। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ ना आया हो ये वाला क्वेश्चन? अंश समझ आ गया? अंश आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को सही करो अपने, म्यूट करके एक बार दोबारा। एक बार सब यस बोल दो अगर आपको समझ आ गया हो यहां तक। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ जी भैया। ठीक है, तो हमने 13.4 तक की एक्सरसाइज तो अच्छे से पूरी कंप्लीट कर ली, और 13 पॉइंट ये कौन सी थी हमारी?
5 थी, सॉरी 5 तक की पूरी कर ली हमने एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और 13.6 के मैंने 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए, बाकी 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। ये कॉपी में ट्राई करो और ग्रुप में सबमिट कर दो। आपने जो भी बताया वो फिर से करना है? नहीं, जो मैंने कराए, अगर उनमें ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ डाउट है तो दोबारा प्रैक्टिस कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो। ओके सर। अगर आपको समझ आ ओके। गया अच्छे से तो फिर आप होमवर्क पे फोकस करो, फिर उनको रिवीजन में करेंगे बाद में। शाम ओके को भी सर। होगी, हाँ जी, शाम को भी होगी क्लास? नहीं ये तो होगी, बस आज की इकट्ठा थी सबकी। ये 5 ठीक है क्वेश्चन भैया, करो बस, आज का काम इतना ही, बाकी और सब्जेक्ट को पढ़ना फिर। ठीक है भैया, ओके भैया। चलो भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है नमस्ते। सर। नमस्ते Thank you, भैया। sir. नमस्ते जी, वेलकम।